हाँ सर, नमस्ते। हाँ बोलिए। सर, मेरे को थोड़ा सा बेटी के बारे में बात करना था सर, आपसे रिक्वेस्ट है। तो हम्म, वो ना, हम्म, वही किडनी का प्रॉब्लम है, आपको एक बार और मैं बताई थी। वो अभी ना उसको यहाँ हॉस्पिटल में करे 3 बार होता है उसका 3.5 साल से। तो सर, कहाँ मैं से? आपका रोज वीडियो देखती हूँ, कहाँ रोज से वीडियो बोल रहे देखती हैं? हूँ। कहाँ से मैं बोल रहे हैं? भिलाई से बोल रही सर, चांदे छत्तीसगढ़ भिलाई। मेरे पास तो पहली बार मैसेज आया है ये। नहीं, हाँ, वो तो मैं मैसेज करी सर, मैं बात की थी एक बार और, तो फिर आप बोले थे मेरे फीस पास भेज नंबर देना। सेव नहीं है ना। हाँ, अच्छा। तो हाँ, सर, कैसे क्योंकि करूँ अभी ना किसी उसको रायपुर के बात हॉस्पिटल में। होती है तो मेरे पास नंबर सेव होता है। कितने अच्छा। समय पहले आपने फोन लगाया नहीं था? सर, हो गया, मेरे को 1.5 महीना करीब हो गया। 1.5 महीना करीब हो गया ना। हाँ, हाँ। तो 1.5 महीने से तो अभी काफी अंतर आ गया। हाँ, डेढ़ अंदर तो आ महीने गया पहले सर। मेरे पास पेशेंट कम थे। अब हाँ, मेरे अभी तो पास बहुत पेशेंट पेशेंट बहुत सर, मैं ज्यादा हैं। सुनते रहती हूँ, नहीं देखते तो रहती अब तो। वो समय मेरे पास समय रहा होगा। अब मेरे हाँ, पास समय है नहीं। हाँ, आप मैसेज किए थे सर, मैं सैटरडे को करी, संडे को करी, आप मैसेज में मैं बिजी हूँ करके। फिर हाँ अभी तो ना उसको रात को हाँ हॉस्पिटल में तो ले गए थे, वही आईसीयू में थी सर वो। अभी वही मैं थोड़ा सा। वही मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास समय नहीं है ना। तो कैसे करे सर, अब तो आप अब रास्ता कैसे करें निकालिए अब? कुछ। भाई अब कैसे करें? वो जो डॉक्टर कर रहे हैं वो करने दो उनको। नहीं सर, ऐसे नहीं होगी ना, वो अरे ठीक भाई, वैसे में। जब बोल रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है, है ना, मेरे पास ऑलरेडी पेशेंट हैं, तो बताइए। मेरे पास तो 24 घंटे समय रहता है, लेकिन मैं 22 घंटे 23 घंटे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो हाँ, हाँ, मैं बताइए। देखी ना सर, मैं आप पूरा मैं रात जब रात जग के पेशेंट लोग मेरे को पास अटेंड जब करते समय हैं। नहीं है तो मैं समय कैसे दे सकता हूँ? अब मेरे मेरे पास ऑलरेडी पेशेंट हैं बहुत सारे। तो कैसे बताइए। करे सर, आप कोई आप रास्ता कैसे बताइए ना। मैं क्या बताऊं अब रास्ता? अब आप देखिए क्या रास्ता है। ये डॉक्टर जो हैं वो डायलिसिस कर रहे हैं, तो उनको डायलिसिस करने दो। फिर डायलिसिस के बाद फिर बात करूंगे आपसे। देखिए, मेरे पास बहुत ज्यादा पेशेंट हैं और मेरे पास समय भी नहीं है। पेशेंट को समझाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। जब उनको समय दे रहा हूं मैं, तो आपको कहाँ से दूंगा समय? बात तो समय की होती है ना। हाँ। हाँ, तो उसमें समय लगता है। किसी को यदि मैं समय समय तो नहीं दे लगता है। पाया, नहीं समझा पाया, तो फिर उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। फिर तो अभी जो वो सीरियस कंडीशन में पेशेंट अब आपके पास देखो, है सर अभी। मेरे पास एक दो नहीं है, सैकड़ों पेशेंट हैं, है ना। तो इसको भी एक ले लीजिए सर, थोड़ा मैं सा रिक्वेस्ट है। इमरजेंसी नंबर पे बिजी रहता हूँ। हाँ, मेरे मैं पास सर वो बताया आपने, मेरा पर्सनल नंबर में देता हूँ, फीस भेजो फिर मेरे को नहीं दो। नहीं, अब फिर मैं मैं। मुझे फीस भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे ऑलरेडी पेशेंट है ना, जो फीस जमा कर चुके हैं। हाँ, तो कैसे करे सर, आप उनको ही नहीं बताइए नहीं ना। तो यही बोल रहा हूँ जो मैं समझाता हूँ ना। ऑडियो वीडियो में सुनिए। हाँ, जिनको हाँ। पेशाब आ रहा है, लेटरिन आ रही है, लेटरिन नींद आ अच्छे से रही आता है, है, पेशाब नहीं सुन आता सर ठीक लीजिए से। पहले। बकर बकर मत किया करे। इतना मैं समय निकाल के समझा रहा हूँ। हाँ जब सर। किसी का फोन आता है कि साहब पेशाब में झाग आ रहा है ना, हम्म। हम्म। किडनी सिकुड़ गई, किडनी सड़ गई, किडनी खराब हो गई, किडनी काम नहीं कर रही, जब मैं जी। पूछता हूँ कि परेशानी क्या है, तो हम्म। बोलते हैं कि परेशानी नहीं है। परेशानी कुछ भी नहीं है। तो फिर क्यों परेशान हो रहा है वो? तो बोलते हैं किडनी हाँ। काम नहीं कर रही। अरे हम्म। भैया, तो किडनी काम नहीं कर रही है तो परेशानी क्यों नहीं है? परेशानी तो अब है। किडनी काम कर रही, क्या डायलिसिस चल रहा है? हम्म। तो जो शुरू में हम समझाते हैं, लोगों का दिमाग में ऐसा डर बैठा है कि किडनी काम नहीं कर रही, किडनी काम नहीं कर रही। वो फाइल में क्यों लिखा है? फाइल में तो लिखा है। वो फाइल देखते रहते हैं। बस उसी से देख देख के डरते रहते हैं, अब और जो कुछ है ना, देख फाइल नहीं देख रहे, अब शरीर को देख रहे हैं। देख रहे अब हैं। शरीर काम नहीं कर रहा है। पहले किडनी काम नहीं कर रही थी। हम्म। अब लेटरिन भी नहीं आ रही, पेशाब भी नहीं आ रही, सांस भी नहीं आ रही है, और नींद भी सांस नहीं भी आ नहीं, रही है। इसका भी पहले सांस सब नहीं कुछ आ आ रहा रहा था। था। तो आप जो है ना, हाँ। इतना दिमाग में भूत घुस जाता है ना। डॉक्टर ने बोला जैसे कि पेशाब में झाग जा रहा है, किडनी सिकुड़ गई, किडनी काम नहीं कर रही। वो काम कर रही तभी वो झाग जा रहा है। झाग कोई हलवा नहीं है, गंदगी है। शरीर से निकल रहा है जो। तो वो निकल रहा है तो किडनी निकाल रही, डॉक्टर से पूछ के निकालेगी किडनी झाग को? नहीं, नहीं बताइए। सर। भाई, नहीं, नहीं। शरीर को ब्लड की जरूरत है कि झाग की जरूरत है? तो ब्लड तो झाग। नहीं निकाल रही ना, किडनी झाग ही नहीं, निकाल रही झाग ना। निकलना जरूरी है। तो फिर आप लोग जो है ना, उस झाग को रोकने के चक्कर में
डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहे। अब चक्कर में पड़ गए, अब डायलिसिस के लिए चक्कर लगा रहे हैं आप। अब झाग निकल रहा है क्या? नहीं, नहीं निकल रहा है ना? अभी नहीं निकल रहा है। अब पेशाब भी नहीं निकल रहा होगा। पेशाब 100 ml होता है सर, हाँ, तो बस। पहले तो जब झाग निकल रहा था तो खूब पेशाब निकल रहा था। झाग वैसे नहीं आया सर, पहले से इसकी इतना ही हो रहा है यूरिन। अरे, दो। जो लोग बोलते हैं ना कि झाग निकल रहा है, झाग निकल रहा है। हाँ हाँ, निकलता होगा, हाँ, पर इसका नहीं था प्रॉब्लम, वो तो बता रही सर। प्रॉब्लम क्या था? आप जो डॉक्टर के चक्कर में पड़े कैसे, ये बताइए। अब क्या 10 लोग 10 परेशानी आई प्रकार थी? की बात अरे, है, वही दोनों किडनी डैमेज हो गया। डॉक्टर बोले यहाँ नीरो वाले परेशानी वो क्या थी ये बताइए। जब उसको। डॉक्टर के पास ये हाँ, परेशानी थी यूरिन क्या? नहीं, अभी अभी यूरिन जो नहीं आ रहा था ठीक से, तो डॉक्टर के पास गए। फिर तो पागलों नेफ्रो जी, वाले डॉक्टर बोले इनको। फिर वही पागलों जैसी बात मुझे घुमा रहे हो। नहीं सर, आप ही डॉक्टर को बोला, वो मैं ये बोल आपको रहा बता हूँ रही कि हूँ। आप जब गए यूरिन बंद हो गया था। ऐसे ही बंद हो जाएगा नहीं, यूरिन। पूरा नहीं हुआ था, मतलब थोड़ा ही अरे, थोड़ा तो आता था। ऐसे ही कैसे थोड़ा थोड़ा आ रहा था? क्यों आ रहा था? दवाई खा रहे होंगे ना किसी तरह की। हाँ, दवाई के तो तो डॉक्टर यही तो कितने बोल रहे दिए। हैं। हाँ, तो दवाई खा रहे थे ना। हम्म। शुरुआत की बात बताइए, शुरुआत में हाँ, क्या हुआ था? यूरिन नहीं आ दवाई। रहा था क्या? बंद हो गया था या कि थोड़ा नहीं। थोड़ा आ रहा था? हाँ, थोड़ा थोड़ा आ रहा था, ब्लड भी जा अरे, रहा था। शुरुआत में जब दवाई शुरू करी थी जब। हाँ, थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा था ना सर, थोड़ा यूं तो डॉक्टर के पास गई, फिर वो घुमा रहा है दवाई मुझे। क्या दे दी। मैं ये बोल रहा हूँ, जब शुरू किया था इलाज, उसके पहले कोई दवाई चल रही थी कि कोई जी दवाई चल नहीं ही नहीं नहीं रही नहीं, थी? नहीं नहीं चल रही थी। कोई नहीं चल रही थी। कोई भी नहीं चल रही थी जैसे सर। दर्द की, सिर दर्द की, बुखार की, जुकाम हाँ की। हाँ, वो चल रहा था, जैसे अरे, तो किडनी उसी उबनी की का। बात कर रहा हूँ, दवाई की बात कर रहा हूँ, हलवा की बात हाँ नहीं कर रहा हूँ, पागल हाँ, औरत। चल रहा था सर, चल रहा था दवाई। दवाई नहीं चल रही थी, दवाई नहीं चल रही थी। तो भाई, सर्दी जुकाम काहे के लिए हो रहा था? शरीर गंदगी को निकाल रहा था। जी हाँ सर। तो डॉक्टर से पूछ के निकालेगा गंदगी कि शरीर के न, हिसाब से निकालेगा? गंदगी अंदर भरी हुई है। बुखार आया, जुकाम हुआ, क्या हो रहा है? गंदगी निकल रही, नजला शरीर जुकाम से में, गंदगी। उल्टी में। तो भाई, जब दवाई देके उसको रोक देंगे, वो गंदगी लौट के वापस किडनी में जाएगी, तो पेशाब में रुकावट आएगी कि पेशाब खुल के आएगा? नहीं, रुकावट आएगा सर। बताइए। भाई, जब सारा कचरा नाली में डाल देंगे, फिर पानी आएगा, नाली में कचरा जाम होगा, तो पानी रुकेगा कि नहीं? रुकेगा सर। तो नाली में से बाहर निकालना चाहिए कि नाली में पटकना चाहिए कचरा? तो भाई, ऐसे ही शरीर के अंदर गंदगी जो भरी हुई है, पैदा हो रही गंदगी, बॉडी वेस्ट, तो वो शरीर खुद निकालता है ना। जैसे हम खाना जी, खाते हैं, लेटरिन बनती है, तो लेटरिन निकलती है अपने आप की नहीं? निकलती है सर। पेशाब बनता है अपने आप निकलता है कि डॉक्टर निकालने आता है? लेटरिन को डॉक्टर निकालने आता है कि शरीर खुद निकालता है? शरीर खुद तो निकालता जब है। शरीर लेटरिन को निकाल सकता है, तो अंदर जो बॉडी वेस्ट पैदा हो रहा है, उसको नहीं निकाल सकता है क्या? निकाल सकते हैं तो सर। उसको डॉक्टर का बाप निकालेगा क्या? भाई, जो डॉक्टर। जब उल्टी हो रही, नजला जुकाम हो रहा है, वो अंदर पैदा हो रहा है, तभी तो शरीर बाहर निकाल रहा है ना। शरीर को जरूरत नहीं है, इसलिए तो दवाई को पता है कि निकालना है कि रोकना है। आपने जो दवाई दी होगी सर्दी जुकाम उल्टी की, है ना, पहले हम्म सिर हम्म दर्द हम्म की, कोई भी हम्म। हम दवाई लेते हैं, वहीं से समस्या पैदा होती, मालूम है? हाँ दवाई सर। समस्या खत्म नहीं करती है, पैदा करती है। नशा शरीर के नाश का कारण है। हाँ, जहां साइड से इफेक्ट नशा करता शुरू किया, वहीं से शरीर का नाश शुरू हो गया। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, है जी। ध्यान से सुनिए। जैसे कोई व्यक्ति गुटखा खाता है हम्म। और कोई एक व्यक्ति गुटखा नहीं खाता, दोनों को सामने खड़ा करो और उनके ब्लड की जांच करवाओ। निकोटीन किसके ब्लड में निकलेगा? गुटखा खाने वाले के ब्लड में कि जो गुटखा नहीं खा रहा है उसके ब्लड में? खा रहा है। जी जो खाता है उसके से हाँ। निकलेगा। अब जैसे कोई दारू पीता है और जो दारू नहीं पीता, दारू भले ही वो देसी हो या अंग्रेजी, जो दारू पीता है और जो दारू नहीं पीता है, दोनों को सामने रखो और जांच करो ब्लड की, किसके ब्लड में अल्कोहल बढ़ा हुआ है? दारू पीने वाले के ब्लड में या दारू नहीं पी रहा है उसके ब्लड में? नहीं पी रहा है, उसके में आ गई यार। हाँ, ऐसे ही दवाई जो खा रहा है और जो दवाई नहीं खा रहा है, जो जंगल में कहीं आदिवासी व्यक्ति को पकड़ के ले आओ आप, हम्म।
है ना, जो दवाई नहीं खा रहा है, किसी भी तरह की दवाई नहीं खा रहा है, ना सर्दी की, ना जुकाम की, ना सिर दर्द की, ना पेट दर्द दर्द की, है ना, तो उसको पकड़ पकड़ के लेके आओ, जांच करवाओ। जो दवाई खा रहा है शहर में जो व्यक्ति है, जो मजदूर के बच्चे की जांच करवाओ, जो धूप में बैठ बच्चों को छोड़ के और काम कर रहे हैं, धूल मिट्टी में खेल रहे हैं, उनके बच्चों की जांच नहीं करवाओ। होगा और सर। जो एसी में पल रहा है बच्चा, जो जरा सी छींक आने पे हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं, उसकी जांच करवाओ। किसका हाँ, क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ आएगा? वही जो शहर का बच्चा है, गांव का बच्चा हाँ, तो तो स्वस्थ ये जो रहते हैं। समस्या पैदा हुई है दवाई से हुई, और आप इस समस्या को खत्म करने के लिए दवाई दे रहे थे। अब ये जो हालत हो रही है, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस चल रहा है, ये जी दवाई की वजह से ही हो रहा है। समझ रहे? मैं जी इसलिए हाँ सर। समझाता हूं कि जो परेशानी हो रही, उस परेशानी को दूर करने के लिए शरीर को मजबूत करो, या शरीर को आहार दो, पौष्टिक आहार दो। शरीर को जरूरत है ताकत की, क्षमता बढ़ाने वाली चीजें दो। दवाई शरीर की क्षमता बढ़ाती है, घटाती है? घटाती है सर तो दवाई तो। आपको इतना तो समझ आना चाहिए, आपको भगवान ने इंसान बनाया, आपको दिमाग दिया है ना। जानवर तो घास खाता है, तो हम्म, उसके अंदर फिर भी दिमाग रहता है, उसके सामने दवाइयां रख दो, नहीं खाएगा। नहीं खाएगा, जो गधा घास के ही सामने खाएगा। दवाइयां रख दो और घास रख दो, वो क्या खाएगा? बताइए। आपके सामने अभी नारियल पानी रख देंगे और वो दवाइयां रख देंगे, तो आप नारियल पानी नहीं पिएंगे। आपको फल रख देंगे, नहीं खाएंगे, वो दवाइयां खाएंगे। डॉक्टर से तो गधा गधा समझदार है कि इंसान? गधा ही समझदार है सर, तो इंसान का तो गधे का दिमाग ही हो डायलिसिस गया। चलता है कि इंसान का? इंसान का बताइए, चलता कभी है। सुना कि किसी गधे का पेशाब बंद हो गया? नहीं नहीं सर। वो तो घास खाता है। हाँ, और पानी वो तो आरओ का या एक्वागार्ड का पीता है क्या गधा? नहीं नहीं सर। नहीं पीता है ना। कोई भी पानी रख दो उसको तो नाले का भी पी लेगा, तो वो गधा है। तो इतना ईमानदार होता है कि उस पे बोझ लाद दो ना, तो वो ठिए पे पहुंच जाएगा, बोझ लाद के इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। सर अभी फिर कैसे करे उसको थोड़ा। अब ये है कि जो डॉक्टर कर रहे हैं वो करने दो, जी उनके हिसाब से करने दो, जी इंतजार करो, जी डायलिसिस कराते रहो, जी। बस उनकी दुकान चलने दो। क्यों? क्योंकि आपको ये पहले सोचना था। सर वो मेरी बेटी है, बदामांद है, बात देखिए, मेरे वही। पास समय नहीं है, यही तो बात नहीं इसलिए पूछ है रही ना। सर, आप क्या करूं करके वही पूछ रही सर, अब आपसे मैं सलाह ले अभी रही। तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ ना, क्यों? क्योंकि आधी अधूरी जानकारी किसी को नहीं दे सकता हूँ नहीं ना। दे सकते, और बीच में अधूरे में बीच में आप लेओगे वो भी हो जाएगा। अधूरा ज्ञान सबसे ज्यादा खतरनाक होता तो है। अभी अभी क्या करे, वही सर दिमाग नहीं नहीं तो काम हम कर रहे। दवाई बंद करवा नहीं सकते हैं अभी, हाँ। क्योंकि अभी आप दवाई बंद करेंगे तो डॉक्टर हम्म। के पास भाग के जाएंगे, प्रतिक्रिया होगी जो तो जो हाँ जी सर, जी सर। फिर वो डॉक्टर वो फिर निचोड़ देंगे आईसीयू में रख के। हम्म। अब बताइए, आईसीयू या वेंटिलेटर बनाया उन्होंने तो मेरे परामर्श के बाद बनाया क्या कि मैं नहीं परामर्श नहीं। देना शुरू करूंगा, तबीयत बिगड़ेगी, लोग नहीं नारियल सर। पानी पिएंगे तो हम आईसीयू में भर्ती कर देंगे या वेंटिलेटर पर रख देंगे? प्रकृति तो ने तो अभी कोई थोड़ा आईसीयू नहीं डायलिसिस बना। वगैरह तो होने अभी लेटरिन का करने दे। रास्ता बनाया भगवान ने, हम्म, जो पेशाब का, वो समझ में नहीं आया तो आपने ये धरती वाले पानी। भगवान से ना एक फेस्टुला बना लिया, अलग से पानी निकालने का रास्ता। वो पानी निकालते रहते हैं, दो क्या ढाई है, लीटर मुझे गुस्सा आते हैं। जब आता है जब लोग मुझे गुमराह करने की कोशिश करते हैं। नहीं, कोई दवाई नहीं खाई, अपने आप पेशाब बंद हो गया था, हम्म, इसलिए हम डॉक्टर के पास गए। नहीं तो पहले डॉक्टर के पास कभी गए ही नहीं थे, डॉक्टर को जानते ही नहीं थे, डॉक्टर की दुकान देखी ही नहीं थी। लोग सर बहुत कंफ्यूज है दुनिया में ना, कंफ्यूज है, पागल कर रहे वही डॉक्टर लोग लोग। मुझे कंफ्यूज करते हैं, हाँ वही बात है मुझे सर, और गुस्सा डॉक्टर। दिलाते हैं। हाँ वही, फिर आप गुस्से में आ जाते हो, क्या करे भाई, सर हम बताओ। 24 घंटे काम कर रहे हैं और डायरेक्ट फोन अटेंड करते हैं। हम नौकर नहीं लगा लें जैसे डॉक्टरों ने लगा रखे नौकर? लगा दिए हाँ सर, आप बताइए, पेशेंटों से बात करो। नेफ्रोलॉजिस्ट क्या करता है? हाँ आदेश देता है इनको 2 बार डायलिसिस करो, 2-2 लीटर पानी हाँ, निकालो। तुरंत करो एक आध बार तुरंत राउंड करो। पे आएगा, कितना पानी निकाल रहा है? 2 लीटर, चलो 3 लीटर निकालो। हम्म, अभी 2 बार डायलिसिस करा रहे थे, अब 3 बार कराओ लो। पेट जो है ना नगाड़ा बन क्या जा जाता रहा है, है, लेटरिन तो क्या इकट्ठी हो जा रहा है, जाती है। किसी का जान जाए चाहे कुछ के जाए, तो हमको कोई भाई मतलब नहीं। आपको तो समझना चाहिए ना। मेरी बेटी पेशेंट है सर।
मैं इसलिए अपने से लगा लगा के आपसे रिक्वेस्ट कर करके बात करती हूँ नहीं ना। तो मेरे पास अभी समय नहीं है, बहुत ज्यादा ठीक है। पेशेंट हैं और आप हाँ। पहले पेशेंट नहीं हैं कि ठीक आप है। परेशान हैं। ऐसे हाँ। सैकड़ों पेशेंट हैं, फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। मेरे पास एक रात में फोन आया, कम से कम 30 से 40 बार फोन किया। मैंने रिसीव कर लिया, वो भी यही जिद कर रहे हैं। लेकिन मैं किस किस को परामर्श दूं? और परामर्श देने में थोड़ा बहुत समय थोड़ी लगता नहीं है, नहीं लगता है, पूरी कुछ चीज समय समझाना लगता है, पड़ती है एक एक जानकारी। करके। और आधी अधूरी जानकारी हुई और कुछ गड़बड़ हुआ और डॉक्टर के पास गए और बोल देंगे वो विक्रम सिंह राजपूत ने परामर्श दिया था, नारियल पानी पिला दिया था इसलिए तबीयत बिगड़ी। वो तो मेरे हाँ। पीछे पड़ जाएंगे। अच्छा होगा उसको ना नारियल होम पानी डिलीवरी जहर है। करवाना। ठीक तो है। सर आप, तो ठीक है सर। देखिए, आप मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। जी। बाद में मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं हाँ। आपको जो है ना समय दे दूंगा। जी। ठीक है। जी। अभी मेरे पास समय नहीं है। अभी मेरे पास बहुत ज्यादा पेशेंट हैं और इसके अलावा विदेश के ज्यादा पेशेंट हैं। हाँ सर इंटरनेशनल आप कॉल वो बहस नहीं करते हैं विदेश के लोग, मैं उनको जो है ना जो जानकारी देता हूँ वो जो समझते हैं। मानते हैं सर, हम लोग भूले क्योंकि रहते जितने विदेश भी के। इंटेलिजेंट लोग हैं ना वो हाँ। देश को छोड़ के चले गए। चलिए। यदि गलती से वहां कोई परेशानी आई छोटी मोटी तो वो समझते भी हैं। तो सर मैसेज कैसे, मतलब कर दूंगी मैसेज आपको? व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं देखूंगा। मुझे जी। समय मिलेगा तो मैं समय दे पाऊंगा। और हाँ तो। मेहनत आपको करना पड़ेगी, नियम हम्म। समझना है। ब्लड की जी। जरूरत पड़ेगी, ब्लड ब्लड जी सर। चढ़वाना पड़ेगा। आप पानी क्यों हाँ। निकलवा रहे बार बार? पानी बढ़ा हुआ है, कहाँ लिखा है रिपोर्ट में? डॉक्टर लोग तो पागल कर रहे हैं ना सर अरे तो पेशेंट लोग को। रिपोर्ट देखिए ना, आप पढ़े लिखे हैं, ब्लड घटा रिपोर्ट। हुआ है। रिपोर्ट देखिए, 13 हाँ। पॉइंट ब्लड होना चाहिए कम से कम, और 7 पॉइंट से नीचे ब्लड 7-8 में ले आते हैं, 8 सात में। आठ है। अब बताइए, ब्लड बराबर कीजिए, ब्लड चढ़वाइए, हीमोडायलिसिस कराइए। वाटर डायलिसिस क्यों करा रहा है? बार बार पानी निकाल देते हैं, फिर पानी पीते, फिर भर जाता है, क्या फिर कर। निकालते हैं। हाँ। ठीक है, अभी आप तो एडमिट हो। हीमोडायलिसिस कराइए, ब्लड का हाँ। लेवल कम है, ब्लड के साथ में डायलिसिस कराइए। अच्छा सर, बात कर लेती हूँ सर डॉक्टर से जाके। जितना ब्लड का लेवल बढ़ेगा उतनी क्षमता बढ़ेगी। बढ़ेगी, और स्ट्रांग होगी ज्यादा से अंदर से। ज्यादा चबाने पे ध्यान दें, आहार लें, पौष्टिक पौष्टिक आहार लें। हाँ। फालतू की चीज मत खिलाएं, नुकसान हाँ। वाली चीज मत खिलाएं। फ्रूट वगैरह ब्रेड सर, टोस्ट फ्रूट, ड्राई अंडा फ्रूट। मुर्गा मछली ये मत खिलाएं। हाँ वो नहीं खिला रहे, पौष्टिक बिल्कुल आहार बंद है दीजिए वो। इनको। और ड्राई रात फ्रूट में वगैरह खाना न फल। दें, शाम को टाइम से खाना खिलाइए। सुबह जल्दी उठें, शुद्ध हवा सुबह मिलेगी। ठीक। ठीक है। ठीक है सर, फिर मैं मैसेज करूंगी घर सर। में ऑल आउट या कॉइल बिल्कुल ना लगाएं, बंद कर दीजिए। जी एसी सर। का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। मच्छरदानी लगाइए और खिड़की दरवाजे खुले रखिए। हम्म। ठीक है। तो हाँ। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक